आओ चुनाव क्या बढ़िया। नहीं क्या, मेरा एक सवाल है तुमसे। देखो मतलब तुम्हारे पास कुछ पैसा है, ठीक है, और फिर तुम मार्केट गए सामान खरीदने के लिए, घर का राशन वाशन, और फिर तुम वापस आए, तो जितना तुम गए थे लेके उससे डबल कैसे हो सकता है तुम्हारी जेब में? मतलब पॉसिबल है ये? या तुम्हारे पास कोई जिन है कि तुम 5 रुपए लेके गए सब्जी लेने के लिए, और सब्जी भी तुमने खरीद ली, बट जब वापस आए तुम्हारे पास 10 रुपए थे? कुछ तो हुआ है ना फिर जादू। कोई सेंस है इस बात की? हाँ, तुम्हें लगता है मैं फालतू बकवास कर रहा था, बट न्यूज दे रहा होता हूँ मैं तुम्हें। क्योंकि यही हाल हुआ है बीजेपी का। क्योंकि बीजेपी का 2024 के चुनाव से पहले ऑलमोस्ट 6000 करोड़ थे उनके पास। फिर चुनाव हुआ, खर्चा हुआ, और उसके बाद उनके पास 10,000 करोड़ है। तो ये कैसे बढ़ गया? तू तो खर्चा किया होगा ना, ये बढ़ा कैसे? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं पढ़ता ही नहीं भाई, मैं रिपोर्ट देने आता हूँ, ऐसा कांग्रेस वाले कह रहे हैं। ये देशद्रोही ये कह रहे हैं। कमाल ही हो गया। साफ जाहिर है कि भ्रष्टाचार कहाँ है, कौन देश को लूटकर अपनी जेब भरने में लगा है। एक डेटा और सुनिए, देश में 55 साल कांग्रेस की सरकार रही। आज कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ 134 करोड़ रुपए हैं। नरेंद्र मोदी 10 साल से सत्ता में हैं, लेकिन बीजेपी के पास 10,000 करोड़ रुपए हैं। गजब खेला है। मैं कहा यार वैलिड क्वेश्चन है कि तुम इलेक्शन में प्रचार करोगे, इतना होर्डिंग लगता है, इवेंट होता है, स्टेज सजता है, लोग बुलाने पड़ते हैं, पैसे मतलब देने पड़ते हैं इवेंट वालों को, तो ये बढ़ कैसे सकता है? और भाई साहब इसमें ना कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, इसमें ना कोई ईडी आएगा, ना कोई आईटी आएगा, ना कोई सीबीआई आएगा। बट ये सब आ जाएंगे कब? तुम पे, मुझ पे। मतलब देखो, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जहाँ पे दिल्ली की एक औरत को 6 महीने की जेल दे दी, इसलिए क्योंकि उसने अपना ITR इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया था। 6 महीने की जेल। और वहीं पे दूसरी तरफ जज के घर में 15 करोड़ मिल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर। बीजेपी का 6 से 10 हो जाता है, उसको बोलते हैं सब चंगा सी जब फकीरी। अरे हम तो फकीर आदमी हैं। तो इस बारे में कभी गुस्सा नहीं होंगे। ये गुस्सा किस पे होंगे? एक ऐसी जोक्स पे जिसमें किसी का नाम ही नहीं, खुद ही नामकरण करते हैं, खुद ही गुस्सा करते हैं, फिर खुद ही गलत बोलते हैं, और पीठ पीछे चुपके से अपनी सैलरी बढ़ा लेते हैं। ये करने के पैसे ले रही है, ये ऑफेंड करने के पैसे ले रही है कि तू जोक मार, ऑफेंड हम होते हैं, पैसे हमारे बढ़ेंगे। 10 साल में कितनी इंक्रीमेंट हो रही है तुम्हारी? कितनी सैलरी हाइक हो गई? 24% ले गए भाई साहब। तुम अपना वो कौन सा था वो, अरे वो जिसमें आर्मी का लगा देते हैं ना 4 साल वाला, अग्निवीर में 4 साल तुम्हें आर्मी में भेज के कोई पेंशन का जुगाड़ नहीं है। यहाँ पे 5 साल अपनी मस्ती मारेंगे सीट लेके, उसके बाद पेंशन का जुगाड़ भी कर लिया। अलग लेवल की फकीर है भाई। तुम्हें लगता है ये औरंगजेब फालतू में इसका ढिंडोरा पीटते हैं? ये तुम्हें क्या लगता है ये कुणाल कामरा क्यों इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है देश का? ये ना है तुम्हारे सामने। तुम बस गवर्नमेंट के लिए मनी मेकिंग मशीन हो। तुम टेंशन ना लो, तुम मेहनत करो, 5 किलो राशन वो पहुंचा देंगे। क्योंकि आज देखो ना, अभी बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं, अभी ईद में, मतलब मुस्लिम लोगों का ईद, और इंडिया में पूरा देश में कितनी जगह पे मुस्लिम लोग हैं, बट बिहार इलेक्शन है तो मोदी जी बोले हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। उन्होंने नई स्कीम लॉन्च कर दी, सौगात ए मोदी, वाह मोदी जी वाह, मास्टर स्ट्रोक। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से सबका साथ का आह्वान किया है, उसी प्रकार से एक पालक के रूप में वो सबके त्योहारों में, सबके खुशियों में शामिल होते हैं। अब अभी भी आदत नहीं है, कितने ऑब्सेसिव है यार। मेरी भी फोटो चिपका दो मोदी जी, छोटी सी चिपका दो सब पे, आटा दाल सब पे चिपका दिया इन्होंने। अरे तुम्हारा अपना ब्रांड है क्या कुछ? मेरे समझ नहीं आता, इलेक्शन आता कहते कपड़ों से पहचानो, अब फिर आप ही खिला रहे हो। अरे ये क्या बात है? इलेक्शन में बंटवारा, बाद में खिला रहा, कहाँ चल रहा है ये फकीरी? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे मैं दे कहाँ रहा हूँ, मैं तो क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि हम तो गुस्सा है, हम तो पागल है कुणाल कैमरा पे। एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं हो रही। योगी जी कह रहे कि तुम्हें वो क्या कहते हैं, जो कावड़ यात्रा होती है वो चाहिए या कर्फ्यू चाहिए? मैं कहा जॉब चाहिए इनको, नहीं है इसलिए जाके तोड़फोड़ कर रहे हैं दूसरों के घरों में, वो नहीं दिया जा रहा। ये कर लो, बस यही कर लो, तुम टैक्स भरो, ये राशन देंगे, बहुत बढ़िया, वाह मोदी जी वाह। बट तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें तो चाहिए कुणाल कैमरा का अपडेट। तो कुणाल कैमरा भाई साहब मेरे जाते ही आया, कल मेरे जाते ही आया, उसने बोला मैं नहीं मांगूंगा माफी, जिसको जो करना कर लो, ऐसा समरी है उस बात का। बट कल ये सब नहीं हुआ। कल इसके अलावा एक और चीज हुई, समय रहना फाइनली इंडिया आ चुका है, और वो अपने साइबर जो था वो सेल, उनके पास जाके अपना बयान भी दे के आए, और उसने माफी मांग ली है कि वो मेरा इंटेंशन नहीं था, आज के बाद से मैं ज्यादा ध्यान रखूंगा। तो उसकी रिपोर्टिंग और कुणाल कामरा का ये स्टैंड, दोनों को मैच कर दिया कि देखो ये होता है डिफरेंस, अपने हथियार डाल देना और अपनी हिम्मत दिखाने का। और इसमें तो बहुत सारे लोग सपोर्ट करने आए हैं। इवन जो उसका स्टैंड अप स्पेशल है, उसमें जाके कमेंट सेक्शन देखोगे, लोग पैसा उड़ा रहे हैं। मैं कहा ये क्या मुजरा करके गया, उड़ा रहे कि भाई सही है, तूने अच्छा काम किया, तू ऐसे ही करता रहे, हम तेरे साथ है। अरे प्रकाश राज में शेयर कर रहा है, मोर पावर टू यू।
रफ्तार आया, रफ्तार बोला कि भैया स्टेज 2 तोड़ो नहीं। इवन बहुत सारे रिपोर्टर्स, चाहे वो प्रतिमा मिश्रा हो या संदीप चौधरी हो या सर देसाई, वो राजद देसाई जो भी है, वो किसी थाली का है, वो बैगन है, थाली का बैगन, उस पर मैं भरोसा ही नहीं करता। बात तो सही है। बट ये तो वो है जो सपोर्ट में, बट एट द सेम टाइम वो लोगों का क्या जो अगेंस्ट में, जो बोल रहे कि हम कॉमेडी एक्सेप्ट करते हैं बट तुम ये नहीं कर सकते, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। कॉमेडी करना है तमीज से करो। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये शिवसेना के स्पोक पर्सन है जो कह रहे हैं कि हमारे लोग हैं, ये हमारे लोग, उनकी भावनाएं हैं, हम कैसे कंट्रोल करेंगे? नहीं कर सकते ना। अगर आप ऐसे अपमानजनक बातें करोगे तो फिर शिवसेना अपना हिसाब करेगा। ये रूलिंग गवर्नमेंट का आदमी है, रूलिंग गवर्नमेंट, पुलिस इसके अंडर है, सारी गवर्नमेंट सर्चिंग एजेंसीज, लॉ अबाइडिंग एजेंसी सब इसके अंडर है। इंसाफ कौन देगा? शिव सैनिक, उनकी भावनाएं, तो की भावना। और अगर तुम्हें लगता है ये आपत्तिजनक है तो तुम्हारे खुद के पॉलिटिकल नेता इतनी आपत्तिजनक बातें करते हैं, तुमने कब अपने ऊपर एजेंसी ने एक्शन लिया है? कब लिया है? और मुझे तो कहीं पे लगता है कि इनके पार्टी मेंबर को एक्चुअली पता भी नहीं हुआ क्या है। एकनाथ शिंदे एक पॉलिटिशियन है। कल मैंने एक बात बोली थी कि ये सिर्फ जोक है, तो उसमें किसी ने कहा ये जोक नहीं है, इंसल्ट है, क्योंकि भी एकनाथ शिंदे जी ऑटो ड्राइवर थे। मैं कहा ऑटो ड्राइवर होना इंसल्ट नहीं हो सकता, ये तो आपकी कामयाबी दिखाता है, ये तो कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। इसको गाली कैसे बोल सकते हो तुम? भाई क्या तुम्हारी नजर में ऑटो रिक्शा वालों की इज्जत नहीं है, उन ड्राइवर की इज्जत नहीं है? मैं तो पायलट को भी ड्राइवर बोलता हूँ, बट रिस्पेक्ट तो है ना उस प्रोफेशन की। वो तो तुम फिर गलत माइंडसेट से देख रहे हो। एक आके कहता है कि भाई साहब हिंदुस्तान में आप भगवानों का मजाक नहीं उड़ा सकते। मैं कहा वो पॉलिटिशियन है। तुम हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री का मजाक नहीं उड़ा सकते। मैं कहा वो भी पॉलिटिशियन है। और एक मिनट इतना ना, मोदी जी खुद स्टेज पे चढ़कर तुम्हारे पार्टी और अलायंस के लोग मनमोहन सिंह पे कितना जोक करे बे, सोनिया गांधी पे कितना जोक करे। इवन उस टाइम पे जब उनकी सरकार थी उन्होंने करने दिया, तुम्हारी तरह हर बार रोने नहीं आ जाते थे वो। अभी बहुत सारे लोग पास की क्लिपिंग उठा के जा रहे हैं जहां पे मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी का ओपनली नेशनल टीवी पे जोक किया जा रहा है और कोई एफआईआर, कोई आउटरीच नहीं होता। आउटरीच उसमें भी होता था, बट ऐसा नहीं होता था कि घर में घुस के तोड़ना शुरू कर दो। अरे एक इवेंट पे दिखा रहे राजू श्रीवास्तव की क्लिपिंग जहां पे लालू यादव और उसके बच्चों के बारे में जोक हो रहा है, वो हंस रहा है। इतना तो लेते थे वो, और ये तो ज्यादा निजी लगा मुझे। तुम्हारे एकनाथ शिंदे और ये जितना भी तुम बयानबाजी कर रहे हो फालतू का। माधुरी ने क्या रखा है? माधुरी अब बुढ़ी हो गई है। अब हम समझ गए कि अखिलेश भैया मजा नहीं ले रहे हैं, मुलायम सिंह जी स्वतः मजा ले रहे हैं। हाँ, ये बातें हुई हैं, समझ रहे हो? टीवी पे हुई है ये, तब आउटरीच नहीं हुआ था, अब इतनी पे भी आउटरीच होगा। तुम पीएम में जोक नहीं करते, वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो गया भाई, पब्लिक डोमेन में है, वो देश का प्रधानमंत्री है। जो देश का प्रधानमंत्री बाहर जाके देश का अपमान करा के आता है, तुम उस पर गुस्सा नहीं होते। जो प्रधानमंत्री देश के बाहर जाके कहता है 2014 से पहले इंडियंस को शर्म आती थी अपने आप को भारतीय कहने में, तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आता। बट एक आदमी ने जोक मार दिया, तुम्हें गुस्सा आ गया। ये क्या बदतमीजी है? ये सेम बंदा जाके पार्लियामेंट में कहता है कि भैया इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। कुणाल कामला के बैंक स्टेटमेंट, कॉल रिकॉर्डिंग हिस्ट्रीज, सबकी जांच होगी कि ये कौन करवा रहा है, हम पकड़ के रहेंगे। मैं कहा सारे क्राइम सॉल्व हो गए देश के सारे, तुम ये कर लो। अरे ये तो ये कहेगा बैन करो यूट्यूब को, ये जो नफरत फैलाते हैं। मैं कहा ऐसा चला, कल को कांग्रेस आई, आपका ही लॉजिक लेके उसने आपकी पार्टी बैन कर दी, तब क्या कर लोगे? कुछ तो सोचो राठौर साहब, कुछ तो सोचो। मरना तेरे को डर नहीं लगता? और ये इकलौते नहीं, मैं तो वेट कर रहा था एकनाथ शिंदे जी आए जवाब देने के लिए। वो आए, वो बोले मेरे को तो छोड़ो, निर्मला ताई, अमित शाह, मोदी जी, आदरणीय मोदी जी, सबके बारे में कितना उद्योगपति। मैं का नाम तो बताओ, कौन सा उद्योगपति था? मुझे तो नहीं मालूम, आपको कैसे पता चला? हमें जानना है। वो तो क्लियर कट नाम लेके बोला, आप वो तो लो। आप और आपकी पार्टी और आपके अलायंस वाले कभी नाम नहीं लेते। इतना क्या प्यार है यार। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है भाई। मेरे को सही बताओ, एकनाथ शिंदे जब बोलते हैं कितना प्यार से बोलते हैं, कितनी मिठास है उनकी आवाज में, सब कुछ साइड में। बट ये बात तो माननी पड़ेगी तुम्हें। तो ऐसा जो माहौल खराब करने वाला, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाला, इसके पीछे कौन है? बट फिर उनके बाकी नेता होते हैं, सब दबी आवाज में बोलते हैं, और बोलते वो हैं जो अगेन धमकाने वाली चीजें होती है कि भैया शिवसेना की भावनाएं हैं, उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, तो पुलिस क्यों रखी है? लॉ ऑर्डर तुम्हारे हाथ में तो है नहीं। अगर उनको ही सब करना है और पुलिस उनको बस क्या बॉडीगार्ड बना के देने के लिए, तो फिर छोड़ दो ना। जब लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारे हाथ में नहीं बन रहा, तुमसे नहीं हो रहा, तो क्लियर कट बोलो नहीं हो रहा हमसे। सफेद कपड़ा। अरे इवन कंगना जी आ गई। कंगना जी बोली बहुत गलत किया उन्होंने। मैं कहा एक मिनट ना, अभी कुछ दिन पहले आपने माफी मांगी थी जावेद अख्तर, किस बात पे मांगी थी? किस बात पे?
आप तो कॉमेडियन भी नहीं, आपने तो तेरा सीरियस एलिगेशन लगाया था कि आपको धमकाया जा रहा है एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में माफी मांगने के लिए, जिसको आप बोले कि मैं गलत समझी। 4 साल 5 साल बाद माफी भी मांग लिया आपने। ये जोक मार रहा है, आपको वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उसके बाद अपने हिम्मत कैसे होती है बोलने की? मतलब गूंजा चाहिए होता है यार कि तुम्हें मालूम है सबसे बड़े कॉमेडियन हम हैं, इसका तो बस काम है, हमारा जो काम है वो छोड़ के मजाक ही करते हैं, फिर भी बोल रहे हैं गलत है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। भाई मेरे को एक सीरियस क्वेश्चन पूछना है, ये मेरे को जेन्युइनली नहीं मालूम, ये जो कार्यकर्ता होते हैं किसी भी पार्टी के, उनको सैलरी मिलती है क्या? अगर मिलती है तो कौन सी पार्टी को ज्यादा मिलती है? क्योंकि मेरा यूट्यूब चल नहीं रहा, मैं भी सोच रहा हूँ ज्वाइन कर लेता यार, घर तो चले अपना, अपने को क्या, मैं तो बिकाऊ हूँ, कोई तो खरीदो, कोई खरीदता ही नहीं है। बताना, ये जेन्युइन क्वेश्चन है मेरा, मैं कोई जोक नहीं कर रहा हूँ इसमें। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। मैं भाई मजाक नहीं कर रहा। आज एक खबर आई एनडीटीवी वर्ल्ड पे कि एक 12 साल के लड़के ने अपने घर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बना लिया और एफबीआई के घर आई। देखो एफबीआई वो तो आनी थी, बट 12 साल का लड़का इतना बड़ा कांड कर गया। हमारे यहाँ पे देश में क्या हो रहा है? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। अरे वही तो दिक्कत है, पढ़ना चाहिए तेरे माँ बाप को। मोटे तू आज भी स्कूल नहीं गया? गजब बेइज्जती है। चिल्लाते रहे ये दिल्ली वालों को शराबी बना रहा है, वहाँ नोएडा में 1 पे 1 फ्री दे रहे हैं, अबे 1 पे 2 फ्री दे रहे हैं। झोला लेके चल पड़ेंगे जी। साले दिल्ली में चिकन बैन कर रहे हैं और नोएडा में शराब बांट रहे हैं। कह रहे नवरात्रि के दिन तुम चिकन नहीं बेचोगे। और कौन? वो जो स्ट्रीट पे लगाते हैं वेंडर्स। मैं कहा KFC, तो उनको क्यों नहीं करते? वहां पे क्यों नहीं छूते तुम? कुछ है क्या कनेक्शन वहां पे? है इतने सारे ऑनलाइन शॉप्स हैं, तुम बेचो, ये रोड पे नहीं। और भाई मेरे को समझ नहीं आता कौन है तुम में से इतना पवित्र हिंदू जिसको इतना येन हो गया है, क्योंकि इतिहास में तो साफ साफ मेंशन है कि हम लोग कंज्यूम करते हैं या मीट। मैं तो कर रहा हूँ भाई, और बिहार में बहुत सारे ब्राह्मण हैं, मैथिली ब्राह्मण करते हैं। तो ये कौन है? इसको घिन आ गई। और एक तो बयान ये भाई हर पता नहीं क्या था, दुकान के आगे इसको नाम चाहिए। अबे सौगाते हैं मोदी, जा खाने वाला मुफ्त का। अबे साले। बस छोड़ो, मैं क्या ही बोल लूंगा, जो बोलना था तो बोल दिया मैंने। बट वही है, मेजर इशू हटाओ और जो भी सवाल उठाए किसी भी तरीके का मतलब का हो, वहां पे ध्यान अटका दो, ताकि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आया, ये पैसा हम कहाँ भेज रहे हैं, हमारे दोस्त कितना कर रहे हैं, देश को कौन बदनाम कर रहा है, उस पर कोई मतलब नहीं है। हमारी सिक्योरिटी क्या कर रही है, EB, ED, CBI क्या कर रही है, क्या बेफालतू के इन्वेस्टिगेशन करती है, कन्विक्शन रेट कितना आता है, हाई कोर्ट के जज के बाद कैश मिल जाता है, करप्शन के चार्जेस पे केस चलता है, उस पर कोई डिबेट नहीं होती। बात हम ये कर रहे हैं, कुणाल कामरा ने क्या बोल दिया, और ऐसा कुछ नया नहीं बोला उसने, पता सबको गद्दार कौन है, मुझे नहीं मालूम, बस अपने को मतलब ही नहीं भाई। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि जो नथुराम गोडसे को पूजने वाले हैं वो देशभक्ति तो ना सिखाए, ये जो अंग्रेजों की चाटने वाले हैं वो मुझे ना सिखाए कि देशभक्ति क्या होती है या अपनापन क्या होता है या भाईचारा क्या होता है। तुम्हें अपने फायदे के लिए एकता दिखती है, उसके बाद तो तुम भी बांट रहे होते हो। आज एक मूवी का ट्रेलर आया, देखना, और प्रतीक गांधी की मूवी है फूले, पढ़ना पहले ट्रेलर देखना फिर पढ़ना उस आदमी के बारे में, मस्त काम है। हाँ, तो ये मेरा आज का एपिसोड, लेट मेरा कैसा लगा लाइक कर दिया करो, लाइक देख के मेरे को खुशी होती है, व्यूज देख के और वॉच टाइम देख के भी होती है। और सब कल के हम पागलों वाला वॉच टाइम दिया है, सही बात है। चलो लाइक कर देना, पीस आउट।